हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल में सेल्स, रोज एंड कॉलम्स को सिलेक्ट करना एंड डिलीट करना सीखेंगे। आप देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी मैंने एक टेबल इंसर्ट की हुई है और टेबल में टेक्स्ट भी एंटर किया हुआ है। टेबल में जिस भी सेल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हो कि मेरा माउस अब उस सेल के ऊपर है जिस सेल में रोल नंबर की वैल्यू है 102। अब इस सेल में मैं कहीं पर भी माउस को क्लिक करती हूँ तो मेरा कर्सर अब सेल में आ गया है। अब आप टेबल टूल्स में लेआउट टैब पर क्लिक करें। अब आप टेबल ब्लॉक में सेलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें। अब आप सेलेक्ट सेल ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि जिस सेल में कर्सर था अब वो सेल सेलेक्ट हो गई है। अगर आपको सेलेक्ट की हुई सेल को डिलीट करना है तो इसके लिए आप डिलीट ऑप्शन में यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें। आप यहाँ पर डिलीट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे आपकी एक विंडो आ गई है। इस विंडो में 4 ऑप्शंस है। फर्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं तो इस ऑप्शन में सिलेक्ट की हुई सेल डिलीट हो जाएगी और उसके राइट में जितनी भी सेल्स थी वो सभी लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है शिफ्ट सेल्स अप। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं तो इस ऑप्शन में सिलेक्ट की हुई सेल डिलीट हो जाएगी और उसके नीचे जितनी भी सेल्स थी वो सभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट एंटायर रो। इस ऑप्शन में हमारी एक रो कंप्लीट डिलीट हो जाएगी तो हमारी वो रो डिलीट होगी जिस रो का हमने सेल सेलेक्ट किया हुआ है। और आप देख सकते हो कि हमने थर्ड रो में सेल को सिलेक्ट किया हुआ है तो इस ऑप्शन में थर्ड रो कंप्लीट डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट एंटायर कॉलम। अगर आप फोर्थ ऑप्शन चूज करते हैं तो इस ऑप्शन में आपका कंप्लीट 1 कॉलम डिलीट हो जाएगा और वो कॉलम डिलीट होगा जिस कॉलम की आपने सेल सेलेक्ट की हुई है। आप देख सकते हो कि हमने थर्ड कॉलम में सेल को सेलेक्ट किया हुआ है तो इस ऑप्शन में आपका थर्ड कॉलम कंप्लीट डिलीट हो जाएगा। मान लीजिए कि हमने सेकंड ऑप्शन चूज कर ली और इसके बाद हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि सेलेक्ट की हुई सेल डिलीट हो गई है और उसके नीचे जितनी भी सेल्स थी वो सभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई हैं। अगर आप एक साथ एक से ज़्यादा सेल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने टेबल से उतनी ही सेल्स को सेलेक्ट करने जितनी आप डिलीट करना चाहते हो। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर अब उस सेल में है जिस सेल में रोल नंबर की वैल्यू है 103। अब हम टेबल ब्लॉक में सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्ट सेल ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि आपकी एक सेल सेलेक्ट हो गई है। अगर आपको सेलेक्ट हुई सेल के साथ साथ ऊपर, नीचे, लेफ्ट या राइट में और भी सेल्स को सेलेक्ट करना है तो इसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें। मैंने अब कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस कर दी है। अगर मुझे सेलेक्ट की हुई सेल के साथ नीचे वाली सेल को सिलेक्ट करना है तो कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करें। मैंने अब कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस कर दी है तो आप देख सकते हो कि सिलेक्ट की हुई सेल के साथ एक और सेल नीचे की तरफ सिलेक्ट हो गई है। इसी तरीके से अगर आप सिलेक्ट की हुई सेल्स के लेफ्ट में सेल्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप शिफ्ट की को दबाए रखें और कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस करें। अगर आपको सेलेक्ट की हुई सेल्स के साथ राइट में भी सेल्स को सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस करें। अगर आपको सेलेक्ट की हुई सेल्स के साथ ऊपर वाले सेल्स को सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करें। मैंने अभी तक शिफ्ट की को प्रेस किया हुआ है और अब मैं कीबोर्ड से लेफ्ट एरो की प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हो कि जो 2 सेल्स हमने सेलेक्ट की हुई थी उनके साथ लेफ्ट साइड में भी 2 और सेल सेलेक्ट हो गई हैं। अब अगर जितनी सेल्स आप सेलेक्ट कर चुके हो उनको डिलीट करना चाहते हो तो आप शिफ्ट की रिलीज कर दें और डिलीट ऑप्शन में यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें। अब आप डिलीट सेल्स ऑप्शन पर क्लिक करें जिससे आपकी विंडो आ जाएगी। इस ऑप्शन में
हम फर्स्ट ऑप्शन ही चूज़ कर लेते हैं, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, और इसके बाद ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो सेल्स हमने सेलेक्ट की हुई थी वो डिलीट हो गई है, और उनके राइट साइड में जो सेल्स थी वो अब लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गई हैं। अब हम टेबल में रोज़ को सेलेक्ट करके डिलीट करना सीखेंगे। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर अब थर्ड रो पर है। थर्ड रो को सिलेक्ट करने के लिए आप टेबल ब्लॉक में सेलेक्ट ऑप्शन में क्लिक करें। यहाँ पर आप सेलेक्ट रो ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि टेबल में अब एक रो सेलेक्ट हो गई है। जो रो सेलेक्ट हुई है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन में डिलीट रोज ऑप्शन पर क्लिक करें। तो आप देख सकते हो कि जो रो सेलेक्ट की हुई थी वो रो अब डिलीट हो गई है। अगर आप एक साथ एक से ज़्यादा रोज़ को डिलीट करना चाहते हैं तो आप अपने टेबल में उतनी ही रोज़ को सेलेक्ट कर ले जितनी आप डिलीट करना चाहते हैं। मेरा कर्सर अब थर्ड रो पर है। हम टेबल ब्लॉक में सेलेक्ट ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर आप सेलेक्ट रो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे जिससे आपकी एक रो सेलेक्ट हो गई है। अगर आपको सेलेक्ट हुई रो के साथ ऊपर या नीचे और भी रोज सेलेक्ट करनी है तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें। अगर आपको सेलेक्ट की हुई रोज के ऊपर वाली रो को सेलेक्ट करना है तो आप कीबोर्ड से अप एरो की प्रेस करें। अगर आप सेलेक्ट की हुई रो के साथ नीचे वाली रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करें। मैंने शिफ्ट की प्रेस की हुई है। अब अगर मैं कीबोर्ड से डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हो कि सेलेक्ट की हुई रो के साथ एक और रो सेलेक्ट हो गई है। अभी तक मैंने शिफ्ट की को प्रेस किया हुआ है। अब अगर मैं एक बार फिर से डाउन एरो की प्रेस करती हूँ तो मेरी एक और रो सेलेक्ट हो गई है। जितनी रोज आप सेलेक्ट करना चाहते थे उतनी कर चुके हो तो आप शिफ्ट की रिलीज कर सकते हो, और जो रोज आपने सेलेक्ट की है उनको डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन में यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें। आप अब डिलीट रोज ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि हमारी टेबल से अब एक साथ 3 रोज डिलीट हो गई हैं। अब हम टेबल में कॉलम को डिलीट करना सीखेंगे। जिस भी कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लें। आप देख सकते हो कि मेरा कर्सर अब फर्स्ट कॉलम पर है। अब आप टेबल ब्लॉक में सेलेक्ट ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर आप सेलेक्ट कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि आपका एक कॉलम सेलेक्ट हो गया है और हमारा वो कॉलम सेलेक्ट हुआ है जिस कॉलम में हमारा कर्सर था। अब अगर आपको सेलेक्ट किए हुए कॉलम को डिलीट करना है तो डिलीट ऑप्शन में यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें। अब आप डिलीट कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया हुआ था वो डिलीट हो गया है। अगर आपको एक साथ एक से ज़्यादा कॉलम्स को डिलीट करना है तो आप अपने टेबल में उतने ही कॉलम्स सेलेक्ट कर ले जितने आप डिलीट करना चाहते हैं। आप देख सकते हो कि मैंने अब सेकंड कॉलम पर क्लिक कर दिया है। अब आप टेबल ब्लॉक में सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्ट कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करें तो आपका सेकंड कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सेलेक्ट किए हुए कॉलम के साथ लेफ्ट में या राइट में कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो आप कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करें। अगर आपको लेफ्ट में कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप लेफ्ट एरो की प्रेस करें। अगर आप राइट साइड में एक और कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो राइट एरो की प्रेस करें। मैंने कीबोर्ड से राइट एरो की प्रेस की तो मेरा राइट साइड में एक और कॉलम सेलेक्ट हो गया है। अब जितने कॉलम्स आप सेलेक्ट करना चाहते थे कर चुके हो तो आप शिफ्ट की छोड़ दें, और सेलेक्ट किए हुए कॉलम्स को डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन में यहाँ पर इस एरो पर क्लिक करें। यहाँ पर आप डिलीट कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करें तो आप देख सकते हो कि हमारी टेबल से अब एक साथ 2 कॉलम्स डिलीट हो गए हैं। कॉलम्स को वापस लाने के लिए हम क्विक एक्सेस बार में अंडू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं तो आप देख सकते हो
कि हमारे कॉलम्स वापस आ गए हैं। अब हम कंप्लीट टेबल को डिलीट करना सीखेंगे, जिसके लिए हम कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर इस सिंबल पर क्लिक कर दें, जिससे आपकी टेबल कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। आप टेबल को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट ऑप्शन में सेलेक्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। इससे भी आपकी टेबल कंप्लीट सेलेक्ट हो जाएगी। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप डिलीट ऑप्शन में डिलीट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। आप देख सकते हो कि अब आपकी टेबल डिलीट हो गई है। टेबल को वापस लाने के लिए हम अंडू ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं।